जय श्री कृष्ण। जय माता लक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको महानंदा नवमी का महत्व और कथा सुना रहा हूँ। मान्यता है कि महानंदा नवमी के दिन माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करने से जीवन में परेशानियों का अंत हो जाता है। महानंदा नवमी का व्रत रखने और पूजा करने पर घर में सुख समृद्धि आती है और जीवन में खुशहाली बनी रहती है। इस दिन पूजा पाठ, स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। महानंदा नवमी का व्रत धन की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन जो जातक सच्चे हृदय से माँ लक्ष्मी का यह व्रत रखता है, उसके जीवन में यश, धन एवं वैभव सदा बना रहता है। माना जाता है कि आज के दिन जो जातक दान पुण्य करता है, उसे मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। कहा जाता है कि अगर किसी के जीवन में सुख समृद्धि, रुपया, पैसा, धन की कमी हो गई हो तो व्यक्ति को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है। वहीं अगर इस दिन असहाय लोगों को दान दिया जाए तो व्यक्ति को विष्णु लोक की प्राप्ति भी होती है। नवरात्रि की तरह माघ मास में पड़ने वाले गुप्त नवरात्रों का बड़ा महत्व है। गुप्त नवरात्रि की नवमी को महानंदा नवमी के रूप में मनाया जाता है। मानता है कि महानंदा नवमी के दिन माता लक्ष्मी और माता दुर्गा की विधि विधान से पूजा करने से जीवन में परेशानियों का अंत हो जाता है। महानंदा नवमी का व्रत रखने और पूजा करने पर घर में सुख समृद्धि आती है और जीवन में खुशहाली बनी रहती है। इस दिन पूजा पाठ, स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। पूजा के साथ साथ इस व्रत के दिन श्री महानंदा नवमी कथा का पाठ भी करना चाहिए और श्रवण करना चाहिए। माँ लक्ष्मी को अक्षत, धूप, अगरबत्ती और भोग आदि अर्पित करें। रात्रि जागरण करने से भी देवी माँ प्रसन्न होती हैं। श्री महानंदा नवमी पर पूजा के स्थान पर एक दीपक जलाकर ओम ह्रीम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करने से जीवन में सुखों का आगमन एवं कष्टों की कमी होती है। घर का कूड़ा करकट एकत्रित कर उसे किसी घर से बाहर करना चाहिए। इसे लक्ष्मी का विसर्जन कहा जाता है। विधि विधान से स्नान ध्यान कर पूजा कर माँ लक्ष्मी का हाथ जोड़कर आह्वान करने से वे जरूर ही घर में आती हैं और अपने आशीर्वाद से आपको धन धान्य से समृद्ध कर देती हैं। एक समय की बात है कि एक साहूकार की बेटी पीपल की पूजा करती थी। उस पीपल में लक्ष्मी जी का वास था। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल आऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात कह दी। तब उसके पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी जी हैं, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर आई और कहा कि सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा बन जाऊंगी और दोनों सहेली बन गईं। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माँ बाप को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब बाप ने कहा कि सहेली के जीवने जइयो पर घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीवने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे साल दुसाला ओढ़ने के लिए दिया। रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन व्यंजन करा दिया। जीम कर वह घर जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जीवने आऊंगी। तो उसने कहा आ जाइयो। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब बाप ने पूछा कि बेटी सहेली के यहाँ जीव कर आ गई और तू उदास क्यों बैठी है। तो उसने कहा कि पिताजी मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जमाऊंगी, अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका नौलख का हार चील उड़ाकर ले गई और उसके घर वह नौलख का हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुना ने पूछा कि क्या चाहिए। तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला दे दे, मोहर दे और सामग्री दे।
36 प्रकार का भोजन हो जाए इतना सामान दे। सारी चीजें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आईं। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी के भी नहीं बैठी, किसी के भी नहीं बैठी, तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गईं। तब उसने बहुत खातिर करी। जैसे लक्ष्मी ने करी वैसे ही उसने करी। लक्ष्मी जी उस पर बहुत खुश हो गईं। घर में खूब रुपया एवं लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना। और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत दौलत दी। अतः जो मनुष्य महानंदा नवमी के दिन यह व्रत रखकर श्री लक्ष्मी देवी का पूजन अर्चन करता है, उनके घर स्तर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तथा दरिद्रता से मुक्ति मिलती है तथा दुर्भाग्य दूर होता है। बोलो लक्ष्मी माता की जय।